हाँ तो बच्चों अपने सेल के बारे में पढ़ रहे थे और लगभग सेल हमारे हो चुके हैं, बट एक जो सेल काफी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चे, वो सेल क्या है? वो है ईंधन सेल बेटा। अब ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल, ये ऐसा गैल्वेनिक सेल है बेटा, जिसमें गैल्वेनिक सेल है कारण कि इसमें भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है क्या बेटा? इसमें देखो नाम ईंधन से बात आती है तो ईंधन के रूप में हमने कोई पेट्रोल डीजल लकड़ियां ये यूज नहीं करनी है। हमने ईंधन के रूप में क्या यूज करना है बेटा? हमने ईंधन के रूप में हम H2 यूज कर सकते हैं, O2 यूज कर सकते हैं, मीथेन यूज कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल यूज कर सकते हैं, मैथिल अल्कोहल यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट क्या किए जाते हैं? इनका दहन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? दहन। जलाएंगे, जलाने के बाद क्या होगा बेटा? जो दहन ऊर्जा है, जो कंबशन एनर्जी है, उसको किस में बदला जाता है बेटा? किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सेल है। अब सबसे पहले जो ईंधन सेल है वो एक वैज्ञानिक था, बेकन। बेकन ने क्या किया? H2 और O2 को ईंधन के रूप में एक सेल बनाया, H2O2 सेल। ठीक है, जिसे बेकन सेल भी कहते हैं। ईंधन के रूप में उसने क्या लिया? ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ले ली और उससे एक सेल बना दिया बेटा। अब सेल क्या था वो सुन लीजिए आप। ये सेल क्या होता है बेटा? इस सेल में बहुत आसान है, देखो ये सेल, इस सेल में क्या किया जाता है? दो सैर अंदर पात्र लगा, दो सैर अंदर इलेक्ट्रोड लगाते हैं बच्चों। जैसे बेटा ये मैं चित्र बना रहा हूं, इस सेल में क्या करते हैं? दो सैर अंदर इलेक्ट्रोड लगा। सैर अंदर का अर्थ होता है पोरस। पोरस का अर्थ ऐसे ग्रेफाइट की छड़ें जिनके अंदर छोटे छोटे छिद्र हों, भाई गैस पास हो सके, बस इतने छिद्र हों छोटे छोटे। दो ग्रेफाइट की पोरस छड़ें लगा दी जाती हैं, इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, जैसे मैंने ये लगा दिए भाई, ये पोरस इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए। अब देखो अब इसके एक साइड से तो प्रवाहित की जाती है बेटा हाइड्रोजन गैस, एक दूसरी साइड से प्रवाहित की जाती है O2 गैस। और इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है बेटा? इन दोनों छड़ों के बीच में, यानी ये जो छड़ें हैं ये कौन सी छड़ें हैं बच्चों? इन्हें किस नाम से जानेंगे? इन्हें बोलेंगे सैर अंदर ग्रेफाइट की छड़ें। सैर अंदर ग्रेफाइट की छड़ें। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? और बीचों बीच भर दिया जाता है बेटा विद्युत अपघट्य। बीचों बीच विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरेंगे बेटा? विद्युत अपघट्य के रूप में भरेंगे जलीय KOH का विलयन। जलीय KOH का विलयन। KOH की जगह NaOH भी ले सकते हैं। ये क्षारीय सेल है एक प्रकार का। अब सुनो, और बेटा अभिक्रिया के दौरान प्रोडक्ट बनता है वाटर, वो बताऊंगा, रासायनिक अभिक्रिया तो बाद की बात। अब सुनो, अब होता क्या बेटा इस सेल में? सुन लो ध्यान से, ये मैंने आपको चित्र बना दिया। चित्र भी ईंधन सेल का पूछा हुआ है, खाली डायग्राम पूछा हुआ है बेटा, खाली डायग्राम आया हुआ है पेपर में भी। ईंधन सेल का चित्र बनाइए। तो दो सैरंदर छड़ों के मध्य KOH का जलीय विलयन, एक साइड से हाइड्रोजन गैस, एक साइड से O2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो होता क्या है? ये जलीय विलयन में ये जो H2 गैस है सैरंदर में से होते हुए बुलबुलों के रूप में इस विद्युत अपघट्य में जाती है। अब होता क्या देखो,
ये जो H2 गैस वाला हिस्सा है ये काम करता है बेटा एनोड का। किसका काम करता है बच्चों? एनोड का। और ये हिस्सा काम करता है कैथोड का। एनोड को नेगेटिव पोल, कैथोड को पॉजिटिव पोल। ठीक है भाई। अब इस सेल में होता क्या है, ईंधन के रूप में कौन सी चीजें यूज की गई है बोलो? H2O2। इसकी अलावा ईंधन के रूप में अपन क्या यूज कर सकते हैं? इसके अलावा ईंधन के रूप में हम मीथेन यूज कर सकते हैं, मैथिल अल्कोहल, वुड स्पिरिट यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है इस सेल में, देखो सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया बहुत सिंपल अभिक्रिया है इसकी। देखो अब आप देखो, हाइड्रोजन गैस वाली जो हिस्सा है, हाइड्रोजन गैस वाला जो हिस्सा है वो किसका काम कर रहा है बच्चों? किसका काम कर रहा है बेटा? यस, हाइड्रोजन गैस वाला हिस्सा एनोड। एनोड का। तो बेटा इस पर क्या होगा बोलो? यस, अरे इस पे क्या ऑक्सीकरण। होगा? ऑक्सीडेशन। ये लो जी, ये ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब क्या होगा बच्चे? अब ये जो H2 है ये क्या करेगी बोलो भाई? क्या करेगी दो H2? इलेक्ट्रॉन त्याग। लो जी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और क्या बन गए बोलो भाई? 2H माइनस। माइनस नहीं हो, प्लस। त्यागेगा तो प्लस, यस सर। त्यागेगा तो प्लस बनेगा ना। तो बोलो ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया समझ आ गई। अब होगा क्या? KOH के जलीय विलयन में कौन से दो आयन है बेटा? हाँ जी, K प्लस OH माइनस। KOH की OH माइनस। अब ये जो H प्लस है वो क्या करेगा बेटा? ये H प्लस क्या करेगा? OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा। क्या बना देगा बेटा? यस, जल बना देगा। क्या बना देगा बेटा? जल का निर्माण इसने कर दिया। कोई दिक्कत? ये OH कहां से आए बेटा? ये OH कहां से आए? KOH से। कहां से आए? KOH से। ये समझ आ गई क्या? पहली बात बताओ जल्दी, बोलो भाई। क्लियर? सभी को समझ आ गई बेटा दोनों रिएक्शन? हाँ जी। यस सर। अब क्या बना दूं इसकी मैं? यस, क्या बना दूं इसकी? एक रिएक्शन। अरे एनोड पर एक से ज्यादा रिएक्शन है तो जोड़कर एक बनाते हैं। एक बनाते हैं तो बनाओ भाई। क्या कट हो रहा है बोलो? 2H प्लस। H प्लस से। बस, बाकी जोड़ दो भाई, जोड़ो बाकी। H2 प्लस 2OH माइनस, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद 2H2O। समीकरण नंबर 1। बताओ बेटा समझ आ गया क्या? ये पहली रिएक्शन समझ आ गई क्या? एनी डाउट? यस सर। यस सर। अब सुनो दूसरी आ जाओ। दूसरा बेटा कैथोड। कैथोड पर क्या होगा बोलो? यस, अपचयन। रिडक्शन। रिडक्शन, आलो जी अपचयन। अब कैथोड पर रिडक्शन होगा तो कैथोड पर कौन है बोलो? यस, O2। कौन सी गैस है बेटा? O2 है। देखो O2 क्या होगा? ये O2 है। ठीक है। O2 क्या करेगा बेटा? जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है वो यस ग्रहण कर लेगा। आलो जी, ग्रहण कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाएगा बच्चों? अरे ग्रहण करने के पश्चात क्या बनता होता है? ऑक्साइड आयन। अब ऑक्साइड आयन कितने बनेंगे? आवेश तो -2 है, तो हम इस O2 को ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत? हाँ भाई, इस O है, अकेले O को क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ O2 का, यानी O2 का आधा कितना होता है? 1 O। O2 का आधा कितना होता है बच्चों? 1 O। तो ये मैंने ऑक्साइड आयन बना दिया। कोई दिक्कत यहां तक बोलो बच्चे? अरे ये ऑक्साइड आयन हमने वहां भी पढ़ा है। क्यों भाई? समझ आ गया सभी को? पुष्पिंदर, निशा, समझ आ गया बेटा क्या?
बोलो भाई। यस सर। ओके, अब देखो बच्चों, अब क्या है बेटा, अब ये ऑक्साइड आयन बन गया। अब ऑक्साइड आयन कहाँ जाएगा बोलो, विलयन में। किससे क्रिया करेगा बोलो। हाँ जी, अब आपका दिमाग चेक जल से। करता हूं, कल बताया था जल से करेगा, न कि के से। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था के प्लस और ओ से कोई अपने यौगिक नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये O-2 क्या करेगा बच्चे, ये O-2 क्या करेगा, जलीय विलयन में चला जाएगा। आलो जी, जल में चला जाएगा, HOH में चला जाएगा। क्लियर। हाँ भाई बोलो भाई, समझ आ गया क्या सभी को। यस क्या सर। बनाएगा बोलो, क्या बनाएगा, ये H इसको दे दो, OH, ये OH है ही, कितने OH बन जाएंगे, 2H-। 2 OH। क्या करूं, क्या करूं भाई अब, जोड़ दें सर। यस, हालो जी जोड़ दिया, जोड़ दिया। बोलो क्या क्या कट रहा है बेटा, O-2। बस जोड़ दो, सारी अभिक्रिया जोड़ो बेटा। हाफ O2 प्लस, यस, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तीर के बाद 2OH माइनस। हालो जी, ये समीकरण नंबर 2। अब बताओ सेल की संपूर्ण अभिक्रिया निकाल लेंगे क्या, बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। हाँ जी, क्या करूं बेटा संपूर्ण अभिक्रिया निकालने के लिए, मैं जिससे पूछूं वो बोले। एक हाँ भाई, शुभम बता बेटा, क्या करना है मुझे, मैंने पूरी अभिक्रिया करनी है तो क्या करूं बताओ। शुभम सुन रहा है बेटा, शुभम, शर्मिला बता बेटा, शर्मिला, कार्तिक, कार्तिक बता भाई क्या करेंगे, आवाज सुन रही है मेरी। सर दो को जोड़ देंगे। किस किस को, यस, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 व 2 को बेटा जोड़ते हैं। आपको इतने सेल करवा दिए मैंने, देखो शुष्क सेल लगे थे, उसके बाद अपन ने मरकरी सेल पढ़ा, उसके बाद सीसा संचायक सेल पढ़ा, निकेड सेल पढ़ा है, ईंधन सेल। बेटा प्रोसीजर सेम रहती है। प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर में यही करते हैं कि पहले जो एनोड है कैथोड है उस पे कितनी भी अभिक्रिया है उसको एक में कन्वर्ट करते हैं। सिंगल रिएक्शन आने के बावजूद हम संपूर्ण सेल का निर्माण एनोड व कैथोड से होता है। एनोड व कैथोड पर आने वाली रिएक्शंस को अंत में जोड़ करके सिंगल रिएक्शन प्राप्त करते हैं जो सेल की कंप्लीट रिएक्शन। क्लियर, सभी को समझ आ गया बच्चों। हाँ जी, शर्मिला बेटा समझ आ गया तेरे क्या, शर्मिला, विनोद, रीमा, हाँ जी बोलिए भाई। यस सर। ओके बेटा, अब सुनिए जरा। अब बेटा अब मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, यही जोड़ देता हूं। देखो ये ऊपर है ये नीचे है, बोलो क्या कट हो जाएंगे इन दोनों में से, इन दो दोनों को एच बेटा ऐड माइनस कर रहा हूं। ये देखो ये और ये मैं ऐड कर रहा हूं, देखो आप तो अलग से लिख लेना, दोनों को ऐड कर सकते हो आप तो अलग से, या दोबारा लिखूं मैं, बोलो बच्चे, दोबारा लिख लूं मैं तो। नो सर। हाँ जी, आप समझ गए ना, इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया को जोड़ना है बेटा, हमने इक्वेशन को जोड़ना है। तो देखो बच्चों, इसमें H2OH 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो क्या कट होने वाला है बोलो, यस, 2H-। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 OH माइनस, ये लो जी, कट, कट हो गया है। बचा क्या चेक कर लो अब फटाफट। एक जल का फाइनली अणु भी गौट हो रहा करेंगे अपन, जल का अणु भी हो रहा है, लो जी जल का अणु। चलो बोलो क्या बचा बेटा, इधर H2 बचा, इधर क्या बचा, यस, इधर क्या है। बचा हाफ बेटे, O2। तीर के बाद क्या बचा है, जल। बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया। देखो ये बच गई बेटा। अब आप बताओ
ये जो अभिक्रिया है इसमें अंतिम प्रोडक्ट क्या बना है? वाटर। जल। ये देखो वाटर यहां से निकाले। अब सुनो इसका यूज कहाँ किया गया। सबसे पहले प्रथम अपोलो अंतरिक्ष अभियान हुआ था, सैटेलाइट अपोलो भेजा था अंतरिक्ष में। उसके अंदर बेटा जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एक तो ईंधन अपने क्या बैटरी बूटरी चलाने के लिए रॉकेट के अंदर, तो इसका सेल का यूज किया गया। और दूसरा बेटा वहां टरबाइन को ठंडा करने के लिए, या जो अंदर जो यात्री गए थे उनको जल प्राप्त करने के लिए, उनको जल देने के लिए इसका यूज किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कैसे बन के कि प्रथम अंतरिक्ष अभियान में, प्रथम अंतरिक्ष अभियान में किस सेल का उपयोग किया गया था? तो बेटा वो कैसा सेल है? ईंधन सेल। अब सुनिए जरा दूसरी बात आपको कहेगा कि भाई ऐसा सेल जो प्रदूषण रहित हो। देखो बेटा सारे के सारे सेल जो है ना किसी प्रकार की गैस या प्रदूषित पदार्थ बनाते हैं, क्योंकि सेल भी अपन क्या करते हैं, यूज करके कहाँ डाल देते हैं बच्चों? हम क्या कर देते हैं, डस्टबिन में या कचरा पात्र में डाल देते हैं। वो भी एक क्या है, रासायनिक कचरा है, वो भी एक रासायनिक कचरा है। लेकिन ये सेल ऐसा है जो वातावरण में किसी प्रकार की कोई हार्मफुल गैस नहीं छोड़ता। तो क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करने वाला सेल कौन सा है? पर्यावरण के लिए लाभदायक सेल कौन सा माना जाता है? यस, कौन सा सेल माना जाता है बच्चे? ईंधन सेल। ईंधन सर। तो बताओ बच्चों आपको समझ आ गया? अब बात आती है बेटा इसकी कुछ और बातें। ये जो सेल होता है ना बेटा, आमतौर पर जो सेल बनाए जाते हैं उनकी दो दक्षता जो होती है, दक्षता माने कार्य करने की क्षमता, लगभग 40% है। जैसे हमने जितने भी ऊष्मीय सेल बनाए हैं ना, उनकी जो अपन कह सकते हैं वर्किंग जो पावर होती है, वर्किंग जो कैपेसिटी होती है, वो लगभग 40% के आसपास होती है। लेकिन जो ईंधन सेल है ना बेटा, ईंधन सेल की आपको दक्षता पूछेगा, बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखना है बेटा 70 से 80% इसकी जो दक्षता है। दक्षता क्या होती है बेटा? वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी। यस, वर्किंग कैपेसिटी बेटा कितनी परसेंटेज? यस, 70% इसकी वर्किंग कैपेसिटी होती है। 70% ये अपने सेल की यानी दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो बताओ बच्चों सभी को उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया ये सेल। और जो मैंने इसमें 2-3 बातें बताई हैं, कैसे भी घुमा के पूछ ले, प्रथम अंतरिक्ष, और एक और सुनो, यह सेल है ना, यह भी एक किस प्रकार का सेल है? गैल्वेनिक सेल ही है। कारण बोलो, गैल्वेनिक सेल क्यों है? क्योंकि बेटा जब तक इसके अंदर हम रासायनिक पदार्थ डाल रहे हैं तब तक यह सेल चलता है। जैसे कहते हैं ना मोटरसाइकिल के अंदर ईंधन डालोगे, पेट्रोल डालोगे तो वो चलता रहेगा, वैसे ही बेटा इस सेल के अंदर ईंधन के रूप में हम पदार्थ डालते रहेंगे तो ये सेल कंटिन्यू काम करता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये ईंधन सेल क्लियर हो गया। हाँ जी बच्चों बोलो, जल्दी बोलो, आगे स्टार्ट करते हैं अपने अगला टॉपिक। सभी को क्लियर हो गया ना? हाँ बच्चों, तो बताइए प्रथम अंतरिक्ष अभियान में, प्रथम अंतरिक्ष अभियान में कौन सा सेल लिया गया था बच्चों? यस, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, ईंधन सेल। और सबसे पहला सेल किसने बनाया था बच्चों? जल्दी बोलो, ईंधन सेल सबसे पहले किसने बनाया? बैकोन ने। किसने बैकोन। बनाया? बैकोन ने। ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त किया? जल्दी बोलो, बैकोन ने ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त किया? H2O2। अरे क्या प्रयुक्त किया? H2 और O2, इसलिए इसे H2O2 सेल कहते हैं। ईंधन में H2O2 के अलावा अपन क्या यूज कर सकते हैं? तो क्या यूज कर सकते हैं बच्चे? हम मीथेन यूज कर सकते हैं, हम CH3OH, ठीक है ना। ये ऐसे पदार्थ यूज कर सकते हैं जो जलने पर एनर्जी दे। क्लियर? तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया है सब कुछ? हाँ जी बोलो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो आपको सब कुछ मटेरियल मैं भेजूंगा,
बट स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। देखो एक बात बता दूं बेटा, कई बार नोट्स भेजा जाता है आपको, नोट्स तो प्रॉपरली होते हैं, बट कुछ चीजें मैं अगर एक्स्ट्रा बताता हूं, तो जब भी आप नोट्स उतारते होते हैं ना, तो बेटा स्क्रीनशॉट को मिलान कर लिया करो। मिलान का मतलब ये नहीं है कि मिलाओ भी, हाँ भाई सही है क्या, सही करवाया था क्या, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं उसको बेटा उसमें ऐड कर लिया करो। कई बार परिभाषा, क्योंकि जितनी बार अपन करवाते हैं ना कुछ नया मिल जाता है अपने। और वैसे भी क्या है, बिफोर लास्ट ईयर और इस साल जो है उसमें क्या है, सिलेबस भी चेंज है आपका, आरबीएससी से एनसीईआरटी में आ चुके हो आप, तो थोड़ा चेंजिंग रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन मैं तो एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ सिंपल वाटर बनाने में। सर ये तो सिंपल वाटर बनाने की, बिल्कुल देखो सिंपल वाटर बन रहा है, इसीलिए तो इसका यूज क्या है, प्रदूषण मुक्त सेल है, क्योंकि अंतिम प्रोडक्ट पानी है। और इसी पानी का यूज तो क्या है, जो अपोलो अंतरिक्ष अभियान में गए थे ना, उन्होंने पीने के रूप में इसका यूज किया था, ठीक है ना। पीने के रूप में देखो सेल से ऊर्जा मिल रही है, और उसी देखो जो अंतरिक्ष में जो भी सामान जाता है ना, उसका डबल डबल यूज होता है। और ज्यादातर आप जानते हो सेमी लिक्विड जाता है, अर्ध तरल पदार्थ या गैसेस जो सब्सटेंस जाते हैं जो हल्के से हल्के हो, ठीक है ना। तो ये सेल देखो डबल काम कर रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है और प्रोडक्ट दे रहा है, पानी पीने को दे रहा है। तो इसीलिए तो इसका यूज किया गया था वैज्ञानिकों ने। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी कीजिए, जल्दी करो बेटा। हाँ जी हो गया भाई। यस सर। बोलो भाई। अब सुन लो इधर एक बात और इसमें बेटा, कि ये जो ग्रेफाइट की छड़ें है ना, इसके ऊपर उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम भी लगा होता है, याद रखना, ताकि ये अभिक्रिया जल्दी हो जाए। इस ग्रेफाइट की जो छड़ें हैं इसके ऊपर बारीक जो है छोटी छोटे कण प्लेटिनम के लगे होते हैं, और प्लेटिनम जो है वो उत्प्रेरक का काम करता है ताकि अभिक्रिया जल्दी हो जाए। अब ये आपको एक नाम बता दूं जो वैसे तो केमिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा हुआ, फिर भी आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिल जाए कंपटीशन में। प्लेटिनम उत्प्रेरक को याद रखना है, केमिस्ट्री में इस नाम से जाना जाता है, याद रखना। ये बुक में कहीं नहीं लिखा मिलेगा, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। प्लेटिनम उत्प्रेरक को किस नाम से जाना जाता है, बोलो। एडम उत्प्रेरक, एडम नाम से। वाटर बनाने की सर जलीय विलयन में क्यूएच का ही यूज क्यों। देखो एक बात बताऊं क्या, ये सेल जो है वो क्षारीय सेल है। क्या है, क्षारीय सेल है। अभिक्रिया में ज्यादा हाइड्रोजन के कारण अम्लता उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या है, एच आयन देगा, एच आयन से क्या उत्पन्न होगी, अम्लता उत्पन्न होगी। तो हमने माध्यम अगर क्षारीय रहे तो ये सेल क्या रहेगा, न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है बच्चों, न्यूट्रल रहता है, इसलिए इसका यूज करते हैं अपन। समझ आई भाई। विवेक कुमार, हाँ जी क्लियर। तो फटाफट खींचो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी करो, फिर अपने अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। करो करो जल्दी। हो गया भाई, हो गया। यस सर। ओके ओके ओके। हाँ NaOH भी ले सकता है, बताया ना मैंने शुरू में, हमने क्षार लेना है भाई, NaOH या KOH। अब देखो बच्चों, देखिए बेटा, अब इसके बाद अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद अपन शुरू करने वाले हैं बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया, सेल सारे हो चुके हैं। अगला अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में भी आता रहता है लगभग, नाम है उसका संक्षारण। क्या नाम है बेटा, संक्षारण। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोरोजन बोलते हैं इसको,
पढ़ा हुआ है क्या? हाँ जी, बोलो बच्चे। संक्षारण सुना है क्या नाम आपने? देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो धातुएं होती हैं बेटा, धातुएं क्या करती हैं? वायु यानी ऑक्सीजन, ठीक है ना, वायु के साथ, इसके अलावा अपन कह सकते हैं HCl के साथ, इसके अलावा अपन कह सकते हैं SO2 के साथ, कोई भी गैस हो सकती है, SO2, HCl, Cl2, H2S, कुछ भी, क्लोरीन के साथ, H2S के साथ आदि, व नमी के साथ क्रिया कर अनेक रासायनिक यौगिक जैसे धातु के ऑक्साइड, कोमा सल्फाइड, कोमा कार्बोनेट आदि बनाती है, जिससे धातु की ऊपरी सतह चमक रहित हो जाती है और वह धातु खराब होना शुरू हो जाती है। इसे संक्षारण कहते हैं। ये मैंने केमिकली डेफिनेशन दी है, आमतौर पे तो आप क्या कहोगे कि लोहे पे जंग लगना क्या है बेटा? यस, लोहे पर जंग लगना क्या है? एक बोलो भाई। संक्षारण। संक्षारण का बेटर उदाहरण है। मैंने बता दिया भी किससे रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा, क्योंकि यही चीज तो है पढ़ने वाली भी। लोहा वायु से कोई अमल, कोई सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, H2S नमी से क्रिया करेगा और अनेक रासायनिक यौगिक बना देता है। जैसे सिंपल आपको मैं बताऊं, लोहे के चाकू को आप सब्जी काट करके अपन रख देते हैं, रात को रख देते हैं, ओपन खुला रख देते हैं, तो आप देखते हो लोहे के चाकू के ऊपर आप हाथ लगाओगे तो ब्राउन कलर का जो है मटेरियल आपके हाथ पे लगेगा। अब वो ब्राउन कलर का जो मटेरियल वो क्या है बेटा? वो आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है। वो क्या है? तो लोहे का ऑक्साइड बन गया। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं कि सल्फाइड ऑक्साइड ही बने, सल्फाइड भी बन सकता है, ठीक है, सल्फाइड बन सकता है, कार्बोनेट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? संक्षारण कहलाती है बेटा। संक्षारण को नॉर्मल भाषा में कह देते हैं जंग लगना। हालो जी, जंग लगना। अब क्या क्या उदाहरण है बेटा डेली लाइफ में? उदाहरण पूछे आपको भी उदाहरण बताओ संक्षारण के, तो बेटा देखो उदाहरण कौन कौन हो जाएगा। देखो सबसे पहले लोहे पर जंग लगना, उदाहरण बता रहा हूं बच्चों में। दूसरा, चांदी का काला पड़ना, चांदी काली हो जाती है, देखा होगा आपने भाई। चांदी का कड़ा या रिंग वगैरह पहने रखते हैं, लगातार वायु के संपर्क में आने पर कैसी हो जाती है? ब्लैक हो जाती है वो। इसके अलावा सोडियम धातु पर सफेद परत जमना। सोडियम धातु जो होती है वैसे तो मुलायम होती है, सॉफ्ट है, चाकू से काट सकते हैं अपन, बट इसके ऊपर क्या होता है, बिल्कुल लाइट चांदी रंग की एक पॉलिश जमा हो जाती है जो इसके संक्षारण को बताती है। इसके अलावा और बोलो भाई। तांबे का हरा या काला होना। तांबा आपने देखा होगा, तांबे के लोटे के ऊपर क्या होता है? ग्रीन सी परत सी जमा हो जाती है, वो भी क्या है? संक्षारण का बेटर उदाहरण।
तो ये बेटा इसके सारों के उदाहरण हो गए। अब देखो ये ज्यादातर क्या होता है, संक्षारण किस पर होता है, संक्षारण किस पर लगता है, यानी संक्षारण, तो ये तो ज्यादा बेटा ये सारे गुण किस में पाए जाते हैं बेटा, यानी अधिक सक्रिय धातुएं, अधिक सक्रिय धातुओं का संक्षारण अधिक होता है, का संक्षारण अधिक होता है, अधिक होता है। और जो कम सक्रिय धातु कौन सी है बोलो, जैसे सोना, प्लेटिनम, ये क्या है, अधिक सक्रिय है, सॉरी कम सक्रिय, कम सक्रिय धातु जिनका संक्षारण नहीं होता, इनका संक्षारण नहीं होता। बताओ बच्चों क्लियर हो गया क्या सभी को? हाँ भाई संक्षारण बता दो, क्लियर हो गया सारों को, जल्दी बोलो। हाँ जी। यस सर। तो अब आपको पूछ लेता है वे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक बोलो। तो पहला कारक सुन लो ध्यान से, एक तो बेटा आपको मैंने शुरू में बताया हुआ है कि जिसका इस इलेक्ट्रोड, यानी जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, बोलो बोलो बच्चे, अरे बोलो भाई, करवा दिया ये, इलेक्ट्रोड अपचयन विभव, सॉरी ज्यादा जिसका अपचयन विभव, अपचयन नहीं ज्यादा। हाँ भाई, जिसका अपचयन विभव क्या हो बेटा, ऋणात्मक या धनात्मक, ज्यादा कह दें चलो, जिसका अपचयन विभव ज्यादा हो, हाँ जी, उसका क्या होता है बोलो। हाँ भाई बोलो भाई, चुप कैसे हो गए? अरे जिसका अपचयन विभव कम हो वो किसका काम करेगा कलाकारों? हाँ जी, किसका काम करेगा? एनोड, और एनोड का ऑक्सीकरण जल्दी होगा। अरे जिसका ऑक्सीकरण होना क्या है, खराब होना। तो जिसका बेटा अपचयन विभव कम होगा उसका हम कह सकते हैं संक्षारण अधिक होगा, संक्षारण अधिक, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिसका ईएमएफ अधिक, ईएमएफ क्या हो, धनात्मक हो, क्योंकि ईएमएफ अलग करवाया हुआ है। क्या नाम है ईएमएफ का, पूरा नाम बोलो फटाफट, जल्दी बोलो भाई टाइम हो रहा है। क्या होता है ईएमएफ का फुल नेम? मनजीत सिंह बोल फटाफट, मनजीत सिंह। विद्युत चुंबकीय बल। पढ़ते नहीं आप, हितेश बता। हाँ जी बोलो भाई। ध्यान पढ़ाई में कम है लग रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं बताया था कह रहे कलाकारों, अंतर नहीं करवाया आपको मैंने? हाँ भाई, अंतर नहीं करवाया था क्या? विद्युत वाहक बल और सेल विभव, सेल वोल्टता में अंतर करवाया हुआ है मैंने, ये नहीं करवाया? करवाया हुआ है। वहां यस ईएमएफ सर। छोटा लिख दिया, यहाँ बड़ा लिख दिया बस। तो जिसका ईएमएफ पॉजिटिव हो उसका संक्षारण ज्यादा होगा, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा जितनी अम्लीय गैस से ज्यादा संपर्क में होंगी उसका संक्षारण ज्यादा होगा। अम्लीय गैस से जैसे SO2, SO2, SO3 ज्यादा हो जाए ना वातावरण में तो संक्षारण तेजी से होता है, ठीक है। तो ये तो है प्रभावित करने वाले कारक। अब क्वेश्चन क्या आएगा बोर्ड में? क्वेश्चन ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि जंग लगना संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है, ये पूछा जाता है पेपर में कि सिद्ध कीजिए कि संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है, यानी जंग लगना भी एक विद्युत रासायनिक सेल की तरह होता है। अब ये अपने को सिद्ध करना है बेटा, ये मैं शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। देखो देखो बच्चों, भी संक्षारण एक
विद्युत रासायनिक प्रक्रम है। ये मैं सिद्ध कर रहा हूं बेटा। देखो करना क्या होता है बेटा, देखो जो क्या कहते हैं, वातावरण में जो नमी होती है, वातावरण में नमी कौन सी, H2O। वातावरण में जो नमी होती है बेटा वो किस रूप में होती है बोलो, H2O के रूप होती है। और दूसरी वातावरण में और गैस कौन सी होती है, अम्लीय। यस, अम्लीय गैस कौन सी है वायुमंडल में, जल्दी बोलो भाई। अम्लीय गैस कौन सी है भाई वायुमंडल में, कलाकारों। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन CO2। डाइऑक्साइड। अभी बताता हूँ ना, मैं हमेशा बताता हूँ कि बेटा ज्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी बढ़ने घटने की बजाय बढ़ जाती है, बताता हूँ ना मैं हर बार। बोलो क्या होगा, यस, हाँ जी, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएगा बच्चे, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, बना दिया भाई। अब क्या होगा बेटा, ये कार्बोनिक अम्ल लोहे की धातु के संपर्क में, मैंने आपको बोला है विभिन्न गैस से, इनमें CO2 भी ऐड कर लेना। विभिन्न गैसें और नमी जब धातु के संपर्क में आएगी ना, तो धातु की छड़ एक इलेक्ट्रोड बन जाएगी और वो अपना काम शुरू कर देगी। क्या होगा देखो, तो सबसे पहली तो रिएक्शन हमने ये लिखी है बेटा कि जो जल है नमी है, ये नमी है, ये क्या करती है बेटा, CO2 से क्रिया करके क्या बना देगी बोलो, CO2 से क्रिया करके बेटा कार्बोनिक अम्ल बना देगी। कार्बोनिक अम्ल कैसा अम्ल होता है पता है क्या, प्रबल या दुर्बल, अरे दुर्बल कैसा अम्ल। अम्ल है ये, दुर्बल अम्ल है, करवाया हुआ है मैंने। अब बेटा ये आयनों में तो विभक्त तो होगा ही होगा, अरे आयनों में विभक्त होगा क्या, लो जी आयनों में विभक्त तोड़ देते हैं इसको। किसमें टूटेगा बोलो बेटा, आयन बनाओ इसके, कौन कौन से आयन बनेंगे, 2H+ 2H और प्लस कार्बोनेट आयन, C। आलो जी, बन गया। अब क्या होगा बेटा, ये जल जब लोहे की छड़ के संपर्क में आएगा ये अम्ल, तो लोहा क्या करता है बेटा, एनोड के रूप में, एनोड के रूप में उस पर क्या हो जाएगा बोलो, कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, यस, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो लोहा क्या करेगा, जो हमने Fe, क्योंकि जंग लगनी सिखा रहा हूं मैं, लोहे पर जंग कैसे लगेगी, ये लोहा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और Fe+2 में बदल देगा। समझ आ गई, Fe+2 कौन सा आयन होता है बच्चों, कौन सा आयन होता है Fe+2, आलो जी, फेरस आयन। कौन सा आयन, फेरस आयन। अब फेरस आयन का जो ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव होता है फेरस आयन का, कितना करवाया हुआ है सबको याद है, अब याद नहीं है तो इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो। चल भाई विवेक कुमार बताएगा, चल बता भाई इसका मान बता फटाफट। 0.44। शाबाश, माइनस या प्लस, माइनस। माइनस, वेरी गुड, अच्छी बात है, याद है तो। ये इसकी वैल्यू प्राप्त होगी हमें, एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमने। ये लोहा किसके संपर्क में आया तब इसने किया, ये लोहा इस कार्बनिक अम्ल के संपर्क में आया। कार्बनिक अम्ल कहां से आया, कहां से आया बेटा कार्बनिक अम्ल, जल्दी बोलो। आज होगा नहीं लेसन वैसे, कार्बनिक अम्ल कहां से आया बेटा बोलो, जल्दी बोलो। जल और CO2 के संपर्क ये में आया। जल और वातावरण में थे, ये दोनों ही वातावरण में थे जिन्होंने ये अम्ल बना दिया। अब देखो ये हो गई पहली रिएक्शन, बताओ सभी को समझ आ गया क्या। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पानी की बूंद में जाएंगे बेटा, पानी की बूंद में। अब पानी की बूंद में कौन सा आयन है बेटा, H+ आयन। पानी की बूंद में कौन सा आयन है, H+ आयन, वो इन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो मैं अब एनोड, अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है त्यागे गए कहां जाएंगे बोलो,
त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बोलो कहाँ जाना है इसने? ये जल में जाएंगे। जल जल कहाँ है? में। नमी वगैरह बनी हुई है, जो नमी की बूंद जो पड़ी हुई है धातु के ऊपर, उसके अंदर जाएंगे बेटा ये। और जा करके क्या करेंगे बेटा? उस जो H+ है वो ये दो त्यागे के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और इसका खुद का क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, अपचयन हो जाएगा। तो ये किसका काम करेगा? बोलो दूसरी रिएक्शन बोलो किसकी होगी? ये एनोड है तो वो क्या हो जाएगा? बोलो कैथोड पर। कैथोड। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो रिडक्शन। रिडक्शन हो जाएगी। तो क्या होगा बेटा? ये H+ आयन, आ लो जी H+, ये H+ आयन क्या करेंगे बेटा? जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, दो H+ ही ले लें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। मेरे को ये बताओ ये H+ कहां से आया है? हाँ जी, जल के अणु से। जल की बूंद लिख दिया मैंने, ठीक है। किसमें बदलेगा बच्चों? H2। किसमें बदलेगा? H2। अब ये H2 क्या करेगा बेटा? ये H2 वायु से क्रिया करके अंतिम प्रोडक्ट क्या बना देगा? यस, क्या बना देगा? सर वायु को हाफ रखना होगा। हाँ हाफ रख दिया, देखो आपके सामने हाफ रख दिया मैंने। तो ये जल बना देगा बेटा। अब ये कैथोड पर दो अभिक्रिया आई है, इन दोनों को एक बना लूं क्या? अरे भाई इन दोनों को एक बना लूं। यस सर। अब देखो क्या होगा, क्या कट रहा है बोलो, क्या कैंसिल हो H2। रहा है? आलो जी कैंसिल। बोलो क्या बनेगा? 2H+, हाँ जी, उसके बाद हाफ O2, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन और तीर के बाद बेटा H2O। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना बेटा, इसका भी विभव अपने क्या करते हैं? लिखते हैं। अब ये जो विभव है ना, ये हाइड्रोजन का नहीं है, ये किसका विभव है? ये जो H है, कौन से? 2H+ और H2O, ये 2H+ और H2O का विभव है। अगर हाइड्रोजन का होता तो उसके विभव का मान क्या होता बच्चों? बोलो भाई। 0। उसका विभव तो 0, लेकिन ये जल और H आयन का विभव है जिसका वैल्यू इतना होता है बेटा, याद रखना है 1.23 इसका वोल्ट विभव होता है। तो अब बताओ हमें, एनोड की अभिक्रिया हमें प्राप्त हो गई, ये वाली एनोड की अभिक्रिया प्राप्त हो गई और कैथोड की अभिक्रिया प्राप्त हो गई। संपूर्ण अभिक्रिया निकल जाएगी क्या? बोलो यस बच्चों, सर। क्या करूं दोनों को? हाँ जी, ऐड कर दो। जोड़ देते हैं। तो जोड़ दें अब। हाँ भाई, ये आप पहले ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट। मैं ऊपर वाला साफ करके यहाँ जोड़ देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट, जल्दी करो, संचारण पूरा हो जाएगा फिर। बस बचने के उपाय हैं वो सीधे ही बता दूंगा मैं, जल्दी करो। करिए बेटा, हो गया? हो गया यस सर। स्क्रीनशॉट? सभी ने खींच लिया? एक तो बेटा ये बाद में वीडियो देखते हैं क्या ये सारे, ये जो एब्सेंटीज हैं? हाँ भाई हो सकता है सर। विवेक, तू इन सारों के नाम लिख के मुझे भेज भी, आज किसने क्लास लगाई। मैं इनको क्या ग्रुप से बाहर करता हूँ, नहीं पढ़ना तो इन्होंने, ये उठा नहीं जाता इनसे क्लास लगाने के लिए। इनके तू नाम नोट कर ले सारों के, जो जो आज क्लास लगा रहे हैं। कोई इन्होंने मैसेज नहीं करना सर मैं क्लास नहीं लगा पाऊंगा या जैसा भी, आराम से लेट के अब वीडियो देखते हैं। क्यों लाइव क्लास में आने में इनमें क्या प्रॉब्लम है? पढ़ना नहीं है तो बैकअप कर दो अपना, जाओ। ठीक है ना, नाम नोट कर ले सारों के और मुझे लिस्ट भेजना आज। हाँ जी, हो गया बेटा क्या ये?
ये हो गया बच्चे, यस सभी ने कर लिया क्या? लो जी, अब देखो बच्चों, अब क्या होगा बेटा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ रहा हूं मैं। लो जी, समीकरण 1 क्या थी बेटा? हाँ जी, समीकरण 1 क्या थी? Fe वाली, Fe 2 इलेक्ट्रॉन है, तीर के बाद Fe+2 है। आलो जी, ठीक। समीकरण 2 ये रही, 2H+ है, फिर हाफ O2 है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, तीर के बाद H2O है। इनकी वैल्यू कितनी थी बेटा? इसका E जो है इलेक्ट्रोड वैल्यू कितना है बोलो? इसका वैल्यू कितना है बेटा? -0.44 -0.44 वोल्ट है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है बेटा? इसका वैल्यू कितना है? 1.23 वोल्ट है, ठीक है। तो अब इसको मैं जोड़ रहा हूं बेटा, देखो दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, जो बने वो बताना आप। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बस जोड़ दो, बाकी जोड़ो आप। Fe प्लस 2H प्लस हाफ O2, तीर के बाद Fe+2 प्लस H2O। हाँ जी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी बोलो फटाफट? यस, टोटल वैल्यू बोलो भाई। 4 और 3 7, 4 और 2 6, 1.67। बस। अरे जोड़ना ही तो है। नेगेटिव आएगी क्या पॉजिटिव आएगी, बताना जल्दी। पॉजिटिव। हाँ भाई, पॉजिटिव वैल्यू रहनी है, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है सारा, अब बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो भाई इसमें आपने देखा बच्चों कि फेरस आयन का ये आयरन का Fe+2 में हुआ है बेटा ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। अब ये जो Fe+2 है ना, फेरस आयन, ये अपने आप ही फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अपने आप में किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और किस फेरिक आयन में कन्वर्ट होना, इसका मतलब जंग लगना होता है। तो ये आपको उम्मीद है आपको रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई है बेटा। कोई दिक्कत बताओ बच्चों, बोलो भाई। बस इसके नीचे एक लाइन लिखनी है अपने को कि यह फेरिक आयन कौन सा भाई, यह Fe+2 स्वतः Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसे जंग लगना कहते हैं। आलो जी, और आपको कह देना कि जंग लगने की एक सिंगल अभिक्रिया लिखो, वो भी अपने लिख सकते हैं लास्ट में। भी अपने को कह देना भी सिंगल एक अभिक्रिया जंग लगने की लिखो, तो बहुत सिंपल है। देखो ये Fe है, नमी से क्रिया की है, सॉरी वायु से क्रिया की है, नमी से क्रिया की है, और जंग बनाएगा। जंग का सूत्र ये होता है बेटा, आलो जी, जंग, ये जंग है, रस्टिंग है। याद करने का तरीका बता दूं, 436 23, आलो 436 लगा दो। एक मिनट, आलो जी, बैलेंस चेक करते हैं अपने। देखो 4 ये रे, 4 ये रे, ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, 3 ये है, 3 दूनी 6 12, 6 दूनी 12 और 3 ज्यादा हो गए ना। अब सही है, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं देखो, 3 दूनी 6 और दूनी 12, ये दो 6 दूनी 12। ये बेटा जंग का सूत्र है, ध्यान में रखना। तो आपको एकल अभिक्रिया लिखनी हो जंग की तो ये है, और संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी है तो मैंने आपको सारी बात बता दी है। दोबारा रिवाइज कर दूंगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्विज करा लेना, बिल्कुल करवाएंगे बच्चे। तो बताओ बताओ बच्चों, ये क्लियर हो गया क्या आपको सभी को? यस हाँ सर। भाई,
यस तो सर। अब बेटा जंग लगने के उपाय हैं, कल कर लेंगे, ठीक है। बस उपाय सिद्धि बता के मैंने नया लेसन शुरू करना है, क्योंकि सिर्फ उपाय रहे हैं। और बाकी क्या करना चाहिए उपाय आपको पता ही है, पेंट कर देना चाहिए, उनके ऊपर जंग रोधी विलियन लगा देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आता है एक, क्या कहते हैं वो, अब आपको कल ही बताऊंगा, अब टाइम हो गया है थोड़ा, तो स्कूल की भी क्लासेस स्टार्ट होगी 8 बजे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में ये समझ आ गया होगा। और मुझे सारों की लिस्ट भेजना बेटा, ये जो बैठे हैं ना आराम से, आराम फरमा रहे हैं, ठीक है। अभी 6 बजे उठना नहीं चाहते, आराम से देखेंगे वीडियो। लाइव क्लास का अर्थ ही है कि लाइव बैठो आप, आलस ले डूबेगा एक दिन। इसकी लिस्ट उतार ली क्या विवेक सारों की? हाँ भाई, यस सर। आज जो जो ज्वाइन नहीं उनको रिमूव ही कर दूंगा मैं ग्रुप से। या तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज यही है नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क क्या है, आपके दिमाग का नेटवर्क ढीला है थोड़ा सा। चलो ठीक है सर बेटा, कल स्क्रीनशॉट मिलते हैं अपने। हाँ स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, यस खींच लो। हो गया? यस सर। हाँ जी, ओके बेटा, गुड बाय।